हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में देखेंगे हम सिंथेसिस ऑफ एड्रेनालिन, देन डोपामाइन और नॉर एड्रेनालिन। बहुत इजी है और आपको ज़्यादा याद में भी नहीं रखना पड़ेगा। बहुत इजी है, आपको सिर्फ एड्रेनालिन की सिंथेसिस करनी होगी और उसमें आपकी नॉर एड्रेनालिन और डोपामाइन की सिंथेसिस हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ एड्रेनालिन, मतलब ही इपिनेफ्रिन होता है। ठीक है, तो हम लेते हैं फिनाइलएलानिन। देखो ये स्ट्रक्चर है फिनाइलएलानिन की। ओके, तो हम इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या होता है, एक कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। हाइड्रोक्सिलेज का मतलब होता है हमारा OH ग्रुप, हमारा हाइड्रोक्साइड का ग्रुप। तो देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, ये जो OH ग्रुप है वो आके जुड़ रहा है यहाँ पे, मतलब सेम स्ट्रक्चर बनाओ और यहाँ पे OH लगा दो। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है, कुछ भी हार्ड नहीं है। एक दो कार्बन है और एक NH2 और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ओके, देन टायरोसिन कन्वर्ट हो रहा है हमारे डोपा में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंजाइम यूज हो रहा है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। तो फिर से क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला हाइड्रोक्साइड ग्रुप आके जुड़ रहा है। सेम स्ट्रक्चर बनाओ और एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप ऐड कर दो। ठीक है, देन क्या हो रहा है, जो डोपा है हमारा, तो डोपा डिकार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है उसके प्रेजेंस में डोपामाइन में कन्वर्ट हो रहा है। और जो हमारा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो क्या करता है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड OH वाला ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसको वो हटा देता है। ठीक है, तो ये बनी हमारी डोपामाइन की स्ट्रक्चर। डोपामाइन की स्ट्रक्चर में हमको जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको रिमूव कर देना है। ओके, तो सिंथेसिस ऑफ डोपामाइन भी आपको पूछा तो आप इसमें से लिख सकते हो, क्योंकि क्या किया हमने, फिनाइलएलानिन लिया, उसमें वो कन्वर्ट हुआ टायरोसिन में, देन टायरोसिन गेट कन्वर्टेड इनटू डोपा देन कन्वर्टेड इनटू डोपामाइन। ओके, देन हमारा जो डोपामाइन है वो कन्वर्ट हो रहा है नॉर एड्रेनालिन में इन द प्रेजेंस ऑफ डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। हाइड्रोक्सिलेज का मतलब है हमारा OH, तो एडिशन ऑफ OH। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे जुड़ रहा है हमारा OH ग्रुप। नॉर एड्रेनालिन को हम बोलते हैं नॉर इपिनेफ्रिन भी बोला जाता है। ठीक है, दोनों सेम है। देन देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मतलब ज़्यादा याद रहता है ना लिखने से, नॉर इपिनेफ्रिन। ओके, ठीक है, देन जो हमारा नॉर इपिनेफ्रिन है उसमें हम डालते हैं एन मिथाइल ट्रांसफरेज। मतलब मिथाइल से आपको क्या पता चलता है कि CH3 की एडिशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो एड्रेनालिन की हमने सिंथेसिस की है, जस्ट यहाँ पे हमने सेम स्ट्रक्चर बनाया और जस्ट हमने यहाँ पे ऐड किया CH3 ग्रुप। तो ये हो गई हमारी सिंथेसिस ऑफ एड्रेनालिन। ओके, तो देखो मैं इसका आपको शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। PTD देन DNA। ओके, P मतलब फिनाइलएलानिन, T मतलब टायरोसिन, D मतलब डोपा, देन D मतलब डोपामाइन, फिर नॉरएपिनेफ्रिन और ये हमारा एड्रेनालिन। ओके, तो मैंने तो ऐसे याद रखा था PTD और DNA। ओके, तो ऐसे याद रखो कितने 6 स्ट्रक्चर्स है इसमें, और ये जो स्ट्रक्चर्स है ये आप बनाओगे तो इफेक्टिव रहेगा एग्जामिनर को चेक करने में। ठीक है, और ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको, और कुछ हार्ड नहीं स्ट्रक्चर्स में ना। ऐसे भी हमको जो डोपामाइन की स्ट्रक्चर है वो याद रखनी है, नॉर एड्रेनालिन की रखनी है हमको, और जो अब हमारा इपिनेफ्रिन है उसकी भी स्ट्रक्चर हमको याद करनी ही है, क्योंकि ये 2 मार्क्स में पूछे जाते, इसके यूजेस भी आते हैं, इसकी सिंथेसिस भी आती। और ये जो बायोसिंथेसिस ऑफ एड्रेनालिन है वो कंबाइंड क्वेश्चन में आ सकता है आपको, तो ये आप याद रखना। ठीक है, तो गाइज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब के बायो में दोनों तरफ दे रखी है। थैंक यू गाइज़।